मेकअप का महत्व तो हम सभी जानते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए, लेकिन आजकल पुरुष भी हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मेकअप के लिए किया जाता है। इन सब के बीच लिपस्टिक दूसरों से कहीं ज़्यादा मशहूर है। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे पुरानी लिपस्टिक के बारे में बात करेंगे। मैं फैक्ट हब में आपका स्वागत करता हूँ। बिना किसी और बात के चलिए शुरू करते हैं। पहली कमर्शियल लिपस्टिक का आविष्कार 1886 में पेरिस, फ्रांस में किया गया था, जबकि साउथ ईस्टर्न ईरान के करमान प्रोविंस के जिरॉफ्ट क्षेत्र में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक रिमार्केबल खोज की है। 3600 साल पुरानी लाल लिपस्टिक, जो अब तक मिली सबसे पुरानी मानी जाती है। लूटी गई कब्र से निकली यह ब्रॉन्ज एज की कॉस्मेटिक आर्टिफैक्ट प्राचीन संस्कृतियों के परिष्कार पर प्रकाश डालते हुए बीते युग की ब्यूटी प्रैक्टिसेस की एक झलक प्रदान करती है। इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि मेकअप हमारे लिए नया नहीं है। मॉडर्न लिपस्टिक ट्यूब की याद दिलाने वाली एक शीशी में प्रदर्शित लिपस्टिक 2001 में अन्य आर्टिफैक्ट्स के साथ पाई गई थी। जब तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के कई कब्रिस्तानों में हलील नदी में आई बाढ़, स्थानीय लोगों द्वारा लूटपाट के बावजूद यह प्राचीन आर्टिफैक्ट एक लोकल म्यूजियम में पहुंच गया। बड़ा सवाल, पुरातत्ववेत्ता को कैसे पता चला कि यह प्राचीन लिपस्टिक थी? इसके पीछे कारण है हेमेटाइट जैसे खनिजों से बना एक लाल रंग का पदार्थ जो मैंगनीज और ब्रूनाइट द्वारा काला हो जाता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में गैलेना और एंगलसाइट होता है। 3600 साल पुरानी लिपस्टिक का रंग और टेक्सचर बनावट मॉडर्न लिपस्टिक रेसिपीज से काफ़ी मिलती जुलती है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित स्टडी से पता चलता है कि लिपस्टिक के मालिक ने संभवतः इसका इस्तेमाल उसी तरह किया होगा जैसे आजकल लोग करते हैं। शीशी का पतला आकार और सीमित मोटाई से संकेत मिलता है कि इसे कॉपर ब्रॉन्ज मिरर के साथ आसानी से पकड़ा जा सकता था, जिससे दूसरे हाथ को ब्रश या किसी अन्य एप्लीकेटर के साथ लिपस्टिक लगाने के लिए रखा जाता था। जबकि लूटपाट के कारण लिपस्टिक की सटीक उत्पत्ति अज्ञात बनी हुई है। शोधकर्ताओं को विश्वास है कि यह स्थानीय ब्रॉन्ज युग की सभ्यता संभवतः प्राचीन मार्सासी से है। हालांकि लिपस्टिक के मालिक की पहचान और क्या इसका तात्पर्य प्राचीन ईरान में लिपस्टिक के आविष्कार से है, इस बारे में प्रश्न अस्पष्ट बने हुए हैं। फिर भी यह खोज प्राचीन ईरान के लोगों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, उनकी सामाजिक भूमिकाओं और श्रृंगार के उपयोग की एक झलक पेश करती है। हालांकि महिलाओं द्वारा लिप कलर का उपयोग करने का सबसे पहला प्रमाण 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। मिस्र में पाई जाने वाली टूरिन पपायरस ईरानी लिपस्टिक एक क्रोनोलॉजिकल थ्रेशोल्ड के रूप में कार्य करती है, जो दर्शाती है कि ब्रॉन्ज युग में लोग स्थानीय हायरार्की में नई आधिकारिक भूमिकाएं निभाने के लिए मेकअप पहनते थे। मासिमो विदाले एक प्रख्यात इटालियन स्कॉलर विद्वान हैं। वह स्टडी में से एक ने इस बात पर जोर दिया कि लिपस्टिक की खोज इतिहास के पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। उन्होंने बताया कि कॉस्मेटिक्स और बॉडी पेंट, जो अक्सर महिलाओं से जुड़े होते हैं, हजारों वर्षों से मेटलर्जिकल नॉलेज अंग हैं। विदाले कॉस्मेटिक उद्योग के ऐतिहासिक महत्व और शक्ति, सौंदर्य और अधिकार से संबंधित सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार देने में इसकी भूमिका को पहचानते हुए धारणा में बदलाव को प्रोत्साहित करता है। ईरान की 3600 साल पुरानी लिपस्टिक न केवल एक आकर्षक आर्कियोलॉजिकल खोज का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि प्राचीन समाजों की कॉस्मेटिक प्रैक्टिसेस में एक पोर्टल के रूप में भी काम करती है, जो एंशिएंट सोसाइटीज़ के धारणाओं को चुनौती देती है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के इतिहास में मेकअप के महत्व पर प्रकाश डालती है। क्या आप जानते हैं, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कभी नहीं सोते? इसके लिए अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस तरह की और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।